14 सितंबर को एक कैबिनेट में फैसला आता है, काफ़ी अहम फैसला है, जिसकी मांग झारखंड वासी लगातार बहुत दिनों से कर रहे थे। चाहे जब से झारखंड बना 2000 में, उसके बाद तमाम उसमें से लगातार आंदोलन हो रहा था कि कम से कम 1932 के खतियान के आधार पर एक नियोजन नीति आए जिससे झारखंड वासियों को भला हो सके। दूसरी चीज़ थी कि अगर नियोजन नीति 1932 के खतियान आधारित हो, या यूँ कहें कि अगर खतियान आधारित बेहतर जनगणना ही हो जाए अच्छी तरह से, या यूँ कहें कि उन लोगों की जो मांग है वो पूरी हो जाए, तो एक झारखंड की जो जनजाति है, यूँ कहें कि झारखंड के जो वासी हैं, उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी मिल सके। जो पलायन की बात आती है, पलायन ना हो और यहाँ के लोग यहाँ पे नौकरी करें और उनके जीवन की प्रत्याशा या जीवन की जो बेहतरी है वो बेहतर ढंग से हो सके। तमाम ये सारे मुद्दों पर लेकर के आंदोलन चल रहे थे। उसके बाद फिर अचानक अगर देखा जाए तो 14 सितंबर को एक कैबिनेट की बैठक होती है। उसमें फैसले आते हैं कि 1932 के खतियान के आधार पे जो विधेयक बनता है उसे पारित कर दिया जाता है। अब वो विधेयक आगे जा कर के विधानसभा में जाएगा, उसके बाद वहाँ से पारित होकर राज्यपाल के पास जाएंगे, उसके बाद वो केंद्र के पास जाएगा। और यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि केंद्र के पास जाने के बाद 9वीं अनुसूची, संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की भी बात आ रही है। और 9वीं अनुसूची के बारे में मैं बाद में बात करूंगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि 9वीं अनुसूची क्या होती है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इस 1932 के खतियान को लेकर के। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 1932 के आधारित, मतलब 1932 के खतियान आधारित मांग को लेकर के वर्तमान सत्ता में शामिल सबसे बड़ी पार्टी झारखंड की जेएमएम से अलग हो चुके। चूँकि इन्होंने अपनी मांग रखी, वो मांग उन्होंने नहीं मानी 1932 की, और ये अलग हो गए, अपना किनारा कर लिया उस पार्टी से। क्योंकि उस पार्टी में रह के क्या मतलब, जब देश की या यूके के राज्य की जनता का भला ना हो सके, वैसे जगहों से किनारा करना ही बेहतर समझा। जनता के बीच गए और एक अपनी नई पार्टी खड़ा की। अब आप जानते हैं, उनका नाम मैं लूँगा या बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये भी बता दूं कि वो ऐसे व्यक्ति थे जो अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उनके काफ़ी करीबी माने जाते थे। वो हैं, हमारे साथ हैं अमित महतो जी, जो काफ़ी करीबी रहे, झारखंड की जनता के भी करीबी रहे। और जैसे ही कहें कि वो अलग हुए, इनके समर्थक इनके पास आ गए। अब देखते हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे बड़ी बात 1932 की जो खतियान थी, जिसके चलते आपने वर्तमान के मुख्यमंत्री से भी समझौता करना उचित नहीं समझा और अलग रास्ता चुना, एक पार्टी खड़ी की। क्या कहेंगे, वर्तमान में फैसले आए 1932 को लेकर के, इस पर क्या राय है आपकी? सर, चूंकि पूर्ववर्ती सरकार से हमारी कोई उम्मीद नहीं थी और सारी के सारी हमारी उम्मीदें बंधे हुए थे हेमंत जी पर। सारी आशाएं टिकी हुई थी, हमारी ही नहीं, पूरे समस्त झारखंड वासियों की, खतियानदारियों की आशाएं टिकी हुई थी। और ये जो 3 साल का इनका जो पीरियड चला गया सर, इस पीरियड में चाहे तो स्टार्टिंग में ही ये जैसे अपनी कुर्सी को संभाले, उस वक्त ही ये अपना डिसीजन ले सकते थे। 32 के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित कर सकते थे, नियोजन को परिभाषित कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा किया नहीं। उनके द्वारा कहा गया कोरोना पीरियड है, फिर बाद में सदन में कहा गया कि इस आधार पर अगर हम परिभाषा को तय करते हैं तो कोर्ट में मामला फंसेगा। तो सर, हमें काफ़ी अटपटा सा लगा और हमने तो इन्हें अल्टीमेटम अपना आग्रह किया हुआ था कि अगर 1 महीने के अंदर आप खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारण नहीं करते हैं तो मैं आपके साथ नहीं रह सकता, और अगर करते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सर, इन्होंने नहीं किया, इसलिए हमें पार्टी छोड़ना पड़ा। और आज के समय में जब हेमंत जी का ये डिसीजन आया है तो हम पूरी टीम को और हेमंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम इन्हें ये कहना चाहते हैं कि ये प्रस्ताव आपने जो लाया है, जिसे कि कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत कराया गया है, तो ये मामला बेहतर तरीके से स्थानीयता की जो परिभाषा जिसे आपने 32 का माना है, वो हमें बेहतर तरीके से धरातल पर उतरे। उसके लिए हम कुछ कहना चाहते हैं कि 32 अगर किसी के पास में नहीं है तो फिर बात का जो वहाँ पर खतियान जिनके पास में है तो उसे स्वीकृत किया जाए। अगर 1000-5000 लोगों में अगर 1-2-5 आदमी के पास में अगर खतियान नहीं है तो ग्राम सभा डिसाइड करेगी। और इन तमाम चीज़ों को सर बेहतर एक प्रारूप बने, प्रारूप को बनाने वाला सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो तो हम समझते हैं कि ये बेहतर होगा सबों के लिए, खतियानियों के लिए, झारखंडियों के लिए, और साथ साथ कानूनी पचड़े में नहीं पड़ेंगे हेमंत जी।
तो हम ये चाहते हैं सर, आपके मीडिया के माध्यम से हम गुजारिश करेंगे, आग्रह करते हैं हेमंत जी से कि आप बेहतर तरीके से स्थानीयता निर्धारण हेतु, नियोजन नीति के निर्धारण हेतु खतियान आधारित किसी रिटायर्ड जज जो सुप्रीम कोर्ट के हों, उनके सलाह मशवरे के बाद में ही एक बेहतर प्रारूप देने का काम करें। मतलब कि ऐसे व्यक्ति से सलाह लें जिससे कि भविष्य में कानूनी पचड़े में न पड़े आप। जी बिल्कुल सर। अच्छा, एक सवाल यहाँ यह बनता है कि जो 1932 का खतियान है, वो अभी कुछ दिन पहले, यदि क्या 2 महीना पहले, उन्होंने सदन में कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया में पड़ जाएगा। उसके बाद की जो कुछ घटनाएं घटी वर्तमान की राज्य सरकार की जो घटनाएं आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि सारे विधायकों को रायपुर ले जाया गया, उसके बाद फिर लतरातू डैम घुमाया गया, काफ़ी इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो कुछ लेटर को लेकर के भी चल रहे हैं। कल की बात करें तो कल ही राज्यपाल से मुख्यमंत्री ने बाकायदा लेटर लिखा कि अब जो है, जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो बता दिया, सार्वजनिक कर दिया जाए। तो कहीं ये सारे दबाव कि कहीं उनके ऊपर मतलब कहीं विधायकी न छीन जाए या यूँ कहीं कि उनकी सदस्यता न रद्द हो, फिर से जनता के बीच न जाना पड़े। और चूंकि खतियान आधारित आपका भी मूवमेंट था, जयराम का भी मूवमेंट चल रहा था, तो इस मूवमेंट के चक्कर में अगर हम नहीं करते हैं तो कहीं इस सारे वोटर ने कहीं आपके अमित महतो की तरफ न शिफ्ट कर जाएं या फिर जयराम महतो की तरफ न चले जाएं। इस डर से तो नहीं किया गया 1932 का खतियान? सर, कारण जो भी रहा हो, लेकिन काम बेहतर जो इन्होंने किया है, अब तक की किसी सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई थी। इसलिए हम हेमंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई के पात्र हैं। वो और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। हम यही चाहते हैं कि जिस मजबूत इरादे के साथ में उन्होंने ये प्रस्ताव लाया है, उसे मजबूत इरादे के साथ में वो इसे धरातल पर उतारने का काम करें, एक एक बच्चे बच्चियों को नौकरी दिलाने का काम करें, ताकि किसी को बाहर दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए नहीं जाना पड़े। कोई हमारे यहाँ का बच्चा, हमारे यहाँ की युवती, हमारे यहाँ का युवक कोई बंधक बनकर काम नहीं करे, कोई शोषण किसी का कर नहीं सके। और हमारी प्रदेश की जो मैन पावर है वो हमारे इस प्रदेश को मजबूती की दिशा में आगे बढ़ा सकती है। इस पर उनकी ऊर्जा को झारखंड में ही लगना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब आपका साफ तौर पे कहना है कि काम होना चाहिए, चाहे जिसके भी दबाव में हो, काम बेहतर होना चाहिए। सर, दबाव की बात मैं नहीं जानता, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि काम इन्होंने बेहतर किया है, उसकी हम तारीफ करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं भाजपा को भी थैंक्स बोलते हैं? नहीं सर, भाजपा को क्यों थैंक्स कहना? अब दबा तो उन्होंने डाला सर इतने दिनों तक, जब 17-18 सालों तक उनकी खुद की सरकार रही इस झारखंड प्रदेश में, उन्होंने 85 वाले स्थानीय नीति परिभाषित कर दिया। और 85 वाले स्थानीय नीति क्या थी सर? कौन सा व्यक्ति 85 से रह रहा है, उस बात की जानकारी हमें कैसे मिले, कौन सा उसका आधार बनेगा? तो ये सर बेकार नीति थी। 11-13 जिलों में बांट दिया गया, नियोजन का तरीका अख्तियार किया गया, ये गलत था। तो सर कहीं ना कहीं उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है, सही नहीं है। आज अगर कोई व्यक्ति कुछ बेहतर करने की सोचता है तो हम उसे उसकी तारीफ करते हैं, बधाइयाँ देते हैं। अच्छा, अब सवाल थोड़ा कुछ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि झारखंड की जो अभी वर्तमान सरकार है उसी में कांग्रेस भी शामिल है, गठबंधन की सरकार है। और गठबंधन कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा जी को बनाया गया है और पूर्व मुख्यमंत्री हैं मधु कोड़ा जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं कोलाहन कि जनता जो है इससे उपेक्षित हो जाएगी। अगर बनाना ही था तो 1964 के बनाते तो सारे के सारे लोग आ जाते हैं। उनका कहना है, उससे हम सड़क से लेके सदन तक इसको लेकर के हंगामा करेंगे, जो कहीं कि उतरेंगे और कहेंगे कम से कम नियोजन नीति तो सही ढंग से बना लेते। सर क्या है ना कि अभी ये जो प्रारूप है ये लोगों के बीच नहीं आया है, तो असमंजस वाली स्थिति उनकी रही होगी कि भाई 32 को ही सिर्फ माना जा रहा है, हमारे यहाँ 32 में नहीं हुआ है। तो 32 वाले को सर इन्होंने एक आधार बताया कि 32, लेकिन अगर 32 नहीं है, खतियान तो है सर। तो वो चीज़ें जब क्लियर दिख जाएंगी तो हमें नहीं लगता कि मधु कोड़ा जी कहीं आगे बढ़ेंगे, अपना स्टैंड उनके विरोध में कोई बात कहेंगे। हमें ऐसा महसूस नहीं होता सर। सर अमित महतो को अगर 1964 का अगर खतियान हो तो उससे कोई आपत्ति है क्या? आपत्ति की बात नहीं सर, हम तो कहते हैं खतियान होना चाहिए। 32 चूँकि इसलिए हम बात करते हैं चूँकि मैक्सिमम सर्वे हमारे 32 में हुए हैं, इसलिए हम 32 की बात करते हैं। तो 32 जिनके पास है उनको हम मानते हैं कि वो हमारे खतियानी झारखंडी हैं। लेकिन अगर किसी के पास 32 नहीं है
तो 32 के बाद का तो है या फिर 32 के पहले का है, उसे भी हम एक्सेप्ट करते हैं, वो भी कंसिडरेबल है। और अगर किन्हीं के पास खतियान भी नहीं है लेकिन वो यहाँ 200, 400, 500 सालों से रहते चले आ रहे हैं, तो उसे भी कंसिडर किया जाना है, वहाँ की ग्राम सभा डिसाइड करेगी। तो मधु कोड़ा जी, इनका आपसी जो अंडरस्टैंडिंग होगा, कम्युनिकेशन गैप होगा मुख्यमंत्री जी के साथ, तो हो सकता है इसलिए इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं तो हमें नहीं लगता है, चूँकि मधु कोड़ा जी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इस तरीके से बातें आती। अच्छा, आज की अगर बात करें तो आज ही भाजपा के जो रांची के विधायक हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो 1932 का खतियान हो या फिर ओबीसी आरक्षण हो, एक लॉलीपॉप है, बस लॉलीपॉप थमा दिया गया है। क्योंकि हमने भी पहले किया था लागू, जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे। क्या हुआ, कानून के पचड़े में पड़ गया। तो कहीं ना कहीं एक लॉलीपॉप थमाया गया है और कुछ नहीं है। जो खुशी मना रहे हैं वो मनाएं, लेकिन बेहतर हो, हम भी चाहते हैं कि बेहतर हो, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है ना, उसी के अनुरूप वो निर्णय लिया गया, आनन फानन में निर्णय लिया गया। सर, ये लॉलीपॉप कहना ही अनुचित है सर। उनके द्वारा जो इस तरीके से बात को रखा जा रहा है, लॉलीपॉप कहा जा रहा है, ये झारखंड के लिए लॉलीपॉप नहीं है सर। ये हमारे लिए भात, दाल, चावल, सब्जी सब कुछ है। सोना, चांदी, हीरा जवाहरात, जितनी भी आप संज्ञा दे दें, वो सारी चीज़ें इस पर निहित है। और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने लागू किया था। कतई लागू नहीं हुआ सर, इनका एक प्रस्ताव आया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। और आपको बता दें, जब इनका समेसन था हाई कोर्ट में कि यदि किसी के पास 32 का खतियान नहीं है तो उसे आप कैसे आप झारखंडी घोषित करेंगे, तो उस पर इन लोगों का कहना जो हुआ था, समेसन जो हुआ था, उसमें था कि 5 व्यक्ति डिसाइड कर लेंगे वहाँ के। तो भाई 5 व्यक्ति कौन होता है डिसाइड करने वाला? वो तो कोई भी हो सकता है। इसीलिए ये कहा गया कि अभी के समय में हेमंत जी के द्वारा जो कहा गया कि ग्राम सभा डिसाइड करेगी। तो कहीं ना कहीं सर आपने उस वक्त जानबूझकर त्रुटियां डाली थी ताकि ये पचड़े में फंसे। और हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हेमंत जी को भी आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, क्योंकि सर नीति जो होता है राज्य के लिए राज्य बनाती है। आज हमारे कैबिनेट में पास हो गया, मतलब ये काफ़ी हद तक क्लियर हो है। अब थोड़ी थोड़ी जो कहीं ना कहीं कुछ है बचा हुआ, उसको क्लियर कर लेंगे। ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि रिटायर्ड जज, जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा किया जाए, सब सारी प्रक्रिया, सारे प्रारूप को कंप्लीट किया जाए और बेहतर तरीके से इसको धरातल पर उतारा जाए। नियोजन नीति का भी आधार बस खतियान होना चाहिए, ताकि यहाँ के एक एक खतियानी बच्चे बच्चियों को नौकरी मिले, जो आज तक नौकरियों से वंचित हैं सर। आने वाली पीढ़ियाँ कम से कम हमारी बेहतर तरीके से जीवन गुजर बसर कर सकेगी। अच्छा सर, अब ये तो चूँकि बात थी राजनीति की और राजनीतिक हालात के, वर्तमान फैसले के, लेकिन अब आते हैं खतियान की बात करते हैं। अब सपोज कीजिए झारखंड 2000 में तो अलग हुआ है, आप देख रहे हैं। अगर 2000 के पहले जो लोग यहाँ पे आए हैं, यहाँ रहे हैं, वो यहाँ के, तो आप मानते हैं ना उन्हें कि यहाँ के हैं? वो है नहीं सर। वो हमारे यहाँ पर आके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, कमा रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, उसको हैं की संज्ञा नहीं देनी है। अगर हम आके अमेरिका चले जाएं या फिर अन्य कंट्री चले जाएं या फिर हम केरला चले जाएं, तमिलनाडु चले जाएं, अपने ही हिंदुस्तान में कहीं दूसरे स्टेट चले जाएं, इसका ये मतलब नहीं होता है सर कि हम वहाँ के हो गए। उसकी परिभाषा को तो वहाँ की जो है स्थानीय नीति तय करती है कि आप कब से हैं, नहीं हैं, कैसे हैं। इसीलिए हम लोग इस मांग को लेकर मुखरता के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो जो व्यक्ति यहाँ पर रह रहे हैं सर 10 साल, 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, हमें उस पर कोई बैर नहीं है सर। वही हम कह रहे हैं कि अगर जो 20 साल से रह रहे हैं जी, और चूँकि सपोज कि आपने भी कहा अमेरिका चले गए, अमेरिका में बहुत सारे भारतीय लोगों को अमेरिकी नागरिकता ले लिया है, अब तो वहीं कहे जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है सर, सुनिए बता रहे हैं। ये चूँकि हमारा स्टेट है और इसी बेसिस पर अलग हुआ है, तो मेरा ये मानना है, साथ साथ तमाम लोगों का मानना है कि भाई पहचान मिलनी चाहिए। और ये सर आप अगर किसी दूसरे, चाहे बिहार से हो, यूपी से हो, बंगाल से हो, गुजरात से हो, हरियाणा से हो, महाराष्ट्र से हो, आपकी वहाँ की तो नागरिकता है। एक व्यक्ति को क्या दोहरी नागरिकता जीने का अधिकार है? नहीं है। तो फिर वो व्यक्ति हमारा कैसे हो जाएगा? और दूसरी बात है सर कि हमें आपसे कोई बैर नहीं है। आप यहाँ रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, कमा खा रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, या फिर अपना बिजनेस सेटअप किए हैं, या फिर यहाँ के नौकरियों में कुछ कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कि आपको भगा दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आपके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं।
मेरा ये कहना है सर कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको जो आज तक उपेक्षित हैं सर, जो आज तक नौकरियों से वंचित हैं, उनको नौकरी मिलना चाहिए, उसकी हकमारी ना हो, उसको उसका हक मिले, उसका अधिकार मिले, इस बात की हमें चिंता है। मतलब अपने लोगों की चिंता है, बाहरियों से विरोध उतना नहीं है, लेकिन उतना अपने नहीं सर, उतना नहीं, बाहरियों का विरोध नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आकर जबरदस्ती हमारा विरोध करेगा सर हमारे घर में, तो निश्चित तौर पर वो जितना विरोध कर सकता है उससे 10 गुना 1000 गुना हम विरोध कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा घर है। घर में तो सर कुत्ते भी बलवान होते हैं, हम तो इंसान हैं। तो हम तो इंसान हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ और बनता है कि जैसे कि आपने कहा कि 10 साल 20 साल जो आए यहाँ रहें उनसे कोई बैर नहीं है, लेकिन अगर कुछ करते हैं तो हमारा विरोध रहेगा। ठीक है सर, एक सवाल और यहाँ बनता है, सपोज कीजिए मैं एक हर किसी से पूछता हूँ जब भी इस तरह की बातें आती है तो, कि मान लीजिए कोई बिहार का लड़का हो, क्योंकि झारखंड बिहार से अलग, इसलिए मैं बिहार की बात करता हूँ, कोई बिहार का लड़का, वो उसके माँ बाप यहाँ पे आए, रोजगार किया, सेटअप किया, जो भी किया, वो बच्चा, उनके घर में एक बालक जन्म लेता है, वो बच्चा जब जन्म लेता है वहाँ पे तो उसकी आधार कार्ड से लेकर तमाम चीज़ें, पढ़ाई लिखाई, मैंने बचपन उसका पूरा झारखंड में ही बीतता है टोटल, वो कोई मतलब ही नहीं उसको बिहार का है कि नहीं है कि नहीं। इन केस उसके माँ बाप डेथ कर जाते हैं, अब वो बच्चा के पास कोई सबूत ही नहीं है कि मेरे कहाँ नहीं, क्योंकि उसके बिहार में भी ज़मीन नहीं है और यहाँ भी नहीं है। ऐसा नहीं है सर। सर एक बात समझिए, सिचुएशन समझिए, जो चीज़ हो नहीं सकता आप उसको कैसे एक सिचुएशन समझ रहे हैं। बच्चा पैदा होता है, पढ़ता लिखता है, वो जवान हो जाता है, उसको पता नहीं रहेगा कि हमारा अपना नेटिव पैलेस कहाँ है। पहले ये पता है कि उसके घर बिहार का है, लेकिन वहाँ पे न उसकी ज़मीन है, न जायदाद है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये मैं बोलना चाहता हूँ, कुछ नहीं है वहाँ पे, और यहाँ पे उसके माँ बाप खरीदे नहीं, चूँकि किराए में रहते होंगे, कानूनी नौकरी कमाने खाने आए। अब वो बच्चा यहीं पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, अब वो कहाँ का है? कहाँ का है? वो बिहार का है सर, बिहार का। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पर सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके माँ बाप नहीं है, पले बड़े यहीं पर हैं, और उसको उसका घर नहीं है, उसका ज़मीन नहीं है सर, तो फिर आप उसे क्या करेंगे सर? हमारा ये कहना है, नहीं ठीक है, आप नौकरी की बात करें, उसे हम कैसे नियोजित कराएंगे। मेरा ये कहना सर, हर स्टेट का अपना अपना नियोजन का आधार है। कहीं पर उस स्टेट के 80% लोगों को दिया जाता है, कहीं 85% है, तो जो सर बच रहे हैं, ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं कि 100 में 100 हमको चाहिए, हम तो पहले ये डिमांड करते थे सर, लेकिन हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो ठीक है 80-85% हमारे यहाँ के लोगों को नौकरियाँ होनी चाहिए। जो 10 to 15% बचते हैं सर, उसमें आप आ सकते हैं, उसमें आप आ सकते हैं सर। हम आपको कुछ उस पर कोई ये नहीं कर रहे हैं, उस पे आप लोग कोई आपत्ति नहीं है, मतलब उन लोग को भी तब नौकरी मिलनी चाहिए ना यहाँ पे, नियोजन नीति में। ठीक है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, दोनों अलग चीज़ है। बिल्कुल सर, हर स्टेट का जैसा है, ठीक उसी तरीके से हमारे स्टेट में भी नियोजन का आधार, लेकिन नियोजन का आधार जो होना चाहिए वो खतियान होना चाहिए, बिल्कुल खतियान आधारित नियोजन नीति हमारी बने, तभी तो सर हमारे यहाँ के जो युवा युवतियाँ हैं जो ठगे चले आ रहे हैं सर 22 सालों से, हमारे यहाँ की किसी भी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। अब आज की सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो उनको हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने खतियान को आधार बनाते हुए स्थानीयता को परिभाषित करने का काम किया है, ठीक उसी तरीके से खतियान को आधार बनाते हुए नियोजन का तरीका अख्तियार करें। एक आखिरी सवाल, चूँकि खतियान आधारित बातें हमने की, एक आखिरी सवाल, वर्तमान राजनीतिक हालात पे आपसे कमेंट लेना चाहेंगे कि जिस तरह से वर्तमान झारखंड में वर्तमान राजनीतिक हालात चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन या यूँ कहीं कि इलेक्शन कमीशन की बात मैं बाद में करूँगा, पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री जी पर आरोप लग रहे हैं करीब लीज माइंस को लेकर के, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा, तो उसे लेकर के क्या कहेंगे? एक लाभ के पद बन रहा है, मुख्यमंत्री की सदस्यता के ऊपर आया हुआ है बात, इलेक्शन कमीशन में भी कागज़ गए, वहाँ से भी राय आ गए हैं राज्यपाल के पास। क्या कहेंगे वर्तमान राजनीतिक हालात पे? आपकी क्या कमेंट होगा? एक आखिरी कमेंट ऐसा दीजिए, लोगों को बताइए, क्या वर्तमान हालात में वाकई राज्य सरकार घिरी हुई है? सर ये कोर्ट और कानून अपना अपना काम कर रही है। हेमंत जी को इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि आज हमारी सरकार गिरने वाली है या फिर कोई हमारी सरकार को गिरा रहा है। हेमंत जी को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि हमारे जो भी दिन बचे हुए हैं, 3 साल तो चले गए, जो भी दिन हमें इस सत्ता में बिठा कर रखा है और जितने भी हमारे दिन शेष बचे हुए हैं, उन शेष दिनों को हम इस तरीके से इस्तेमाल कर लें कि हमें ये झारखंड और झारखंड वासी सदैव के लिए याद रखेंगे।
चलिए धन्यवाद। तो ये थे अमित महतो। साफ तौर पे सुना आपने किस तरह से यहाँ की खतियान आधारित नीति आनी चाहिए और किस तरह से यहाँ की नियोजन नीति आनी चाहिए। और जो वर्तमान हालात हैं, हमने हर एक तरह से इनसे सवाल किए, उन्होंने बेबाकी से अपने सारे मुद्दों को रखा, अपने सारे सवालों का जवाब दिया। और इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें बाहरियों से विरोध नहीं है, लेकिन झारखंड की जो जनता है उनका काम हो, उनको सुकून की ज़िंदगी मिले। वो जो बाहर में जाके किसी को बाहर भेजा जा रहा है, वहाँ पे उनके साथ बदसलूकी हो रही है, उन्हें कैद करके रखा जा रहा है, फिर उन्हें रेस्क्यू करके लाना पड़ रहा है, तो ऐसी बातें ना हो। झारखंड की जनता, झारखंड की जो ऊर्जा है जो बाहर के स्टेट को ग्रो करने में लगा रही है, वो ऊर्जा झारखंड को बेहतर बनाने में लगे और झारखंड में उन्हें नौकरी मिले। इसे लेकर के हमारी लड़ाई है। हमारी स्थानीय नीति की मांग थी 1932 को लेकर के, नियोजन नीति उसी पर आए। लेकिन हाँ, इन्होंने एक बात और कहा कि जिस तरह से अभी वर्तमान हालात चल रहे हैं झारखंड में, अगर जितने भी दिन बचे हों हेमंत सोरेन के पास या 2 साल के कार्यकाल में, वो ऐसा काम करें जिससे कि आने वाला जनरेशन, भले उनकी सरकार आए या ना आए, उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये 2 सालों में एक ऐसा काम करें जो उनका नाम हमेशा के लिए अमर रहे यहाँ पे, कि हाँ, एक मुख्यमंत्री था जिन्होंने झारखंड के लिए लड़ा और झारखंड के लिए कुछ बेहतर चीज़ लेके आया है। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें इस तरह के कार्य करने चाहिए जिससे कि आने वाला जनरेशन उन्हें याद रखे कि कोई हेमंत सोरेन था।